जय श्री कृष्ण। आप सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आज हमारा सीरीज 10 डेज की सीरीज का 4th एपिसोड है, जिसमें हम मिलने वाले हैं हमारी को टीम मेंबर सीए पायल सारडा जी फ्रॉम चेन्नई, जिनके 2 एपिसोड्स हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। आज ये 4th एपिसोड है। तो प्लीज आप बीच से अनम्यूट नहीं कीजिएगा। जिन्हें भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप हैंड रेज कीजिए, चैट बॉक्स में डाला हुआ सबसे बेस्ट रहेगा। ग्रुप्स भी ओपन है, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो आइए मैं हमारे शब्द सुमन से पायल जी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण पायल जी। जय श्री कृष्ण पूजा दीदी। अभी जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं हम उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा टॉपिक। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी दीदी। स्क्रीन दिख रही है दीदी? हाँ हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा एफडी पे हुआ था, इंश्योरेंस पे हुआ था और शेयर्स पे हुआ था। तो अभी हम आगे चलते हैं। एक अनदर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, छोटा छोटा प्लान्स आ रहे हैं। तो दिस इज द मेन मोटिव एंड मेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आरडी के अंदर, कि आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी आप कितना अच्छे से अपना एक जो आपका सेविंग फ्यूचर प्लान एक प्लान है आपके बच्चों के लिए, जो आप फ्यूचर प्लान अमाउंट जो कर रहे हैं आप जमा, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे 100 रुपए से हो, 1000 रुपए का हो, जो आप सेव करते हैं अपने बच्चों के लिए आगे, तो वो आके आपके जो आगे आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एन आरडी। ये आपने बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे आपने, बहुत सारे स्टेशन पे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, ये सब जगह बहुत सारी जगह बैनर्स रहते होंगे, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कैन लीड टू बिगर रिटर्न्स। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है बिल्ड योर सेविंग्स बिट बाय बिट। मींस आप छोटा छोटा अमाउंट करके आप अपने सेविंग्स को आगे कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर आज ये टॉपिक है। तो आरडी बेसिकली से अभी आप से हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों के पिगी बैंक लाते हैं, पिगी बैंक में छोटा छोटा 100 रुपीज ऐसे जमा करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू इन्वेस्ट इट इन आरडी, आप कोई बैंक में जाके आरडी खोलते हैं, उसका जो रिटर्न आपको आएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे कि आपका इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है उसके अंदर। तो प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट सेविंग। अभी ये है रिकरिंग डिपॉजिट्स होता क्या है। अब बिल्ड अप योर सेविंग्स टू रेगुलर मंथली डिपॉजिट्स ऑफ फिक्स्ड सम ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। मींस आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है, थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट्स, मंथली डिपॉजिट्स होता है। जैसे एग्जांपल 1000 रुपए, मैंने एक महीने 1000 रुपए डिपॉजिट किए। आप 1000 रुपए 12 महीने तक, 1 साल तक, आपको समझो 1 साल की आरडी है, तो आपको एट दी एंड 12,000 तो मिलेगी ही आपके, प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको उस पर मिल रहा है, तो वो भी आपको अलग से मिलेगा उसके ऊपर। आप आगे देखते भी कि आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होगा। तो अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट्स होता क्या है। एग्जाम्पल, 1000 रुपए से शुरुआत की, आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, पर एक आरडी खोल के देखिए कोई बैंक में, आपको खुद उसका जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वे ऑफ है करने का, वो आपको मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट है आरडी काम कैसे करती है। अभी ये लेफ्ट साइड में अपने ये दिख रहा है योर मनी, मींस आपका जो पैसा है आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाला हुआ है, ठीक है। समझो एग्जांपल, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, आप पूरा आरडी में नहीं डालना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आरडी का 1000 रुपए की आरडी, एग्जाम्पल 500 रुपीज की आरडी पकड़ लीजिए, 500 रुपीज की आरडी आप हर महीने 500 का डाल रहे अमाउंट, तो 500 पे एग्जाम्पल आपको 2% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो 2% इंटरेस्ट आपको ऐड होगा, तो 500 प्लस एग्जाम्पल 2% जो इंटरेस्ट होता है वो आपका अमाउंट, अगेन इट विल बी ट्रांसफर बैक टू योर सेविंग्स बैंक अकाउंट। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ आरडी। आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब बार बार वो डिपॉजिट आप करते जा रहे हैं। बार बार डिपॉजिट का मतलब है आप 1000 रुपए एक महीना किए, वापस सेकेंड ईयर 1000 रुपए, थर्ड महीना 1000 रुपए, ऐसे करते करते 12 महीने 12,000, और आपको प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट में ये सबको समझ में आ रहा है कैसे कॉन्सेप्ट है आरडी का, कि आपका पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में है, आपने उसको
एक आरडी में 500 रुपए की आरडी बनाइए हर महीने की, आपको आपके अकाउंट में आरडी प्लस इंटरेस्ट दोनों का दोनों आपको आपके एंड ऑफ द टेन्योर में, मींस या तो 1 साल का टेन्योर है आपका, या 6 महीने का है, या आपका 2 साल का है, तो वो सारे आपको आपके सेविंग्स अकाउंट में आएंगे वहां पे। नेक्स्ट है वेयर टू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आरडी तो ठीक है हम बना लेंगे, से भी हमने समझा आरडी होती क्या है और आरडी कैसे वर्क करती है, बट ये आरडी बनानी कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ आप देखेंगे एक बैंक का फोटो है और एक पोस्ट ऑफिस का, तो ये दोनों ही जगह है जहाँ पे हम बैंक का आरडी बना सकते हैं। अब आरडी बैंक या पोस्ट ऑफिस ये दो जगह पे बन सकती है। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर जैसे अगर मैं भी कोई बैंक में मेरा अकाउंट बनाने जा रही हूँ तो मेरी डिटेल्स पूछी जाएगी, मेरा पैन कार्ड, मेरा रेसिडेंशियल प्रूफ, मेरा आईडी प्रूफ, आधार कार्ड एंड ऑल। दिस इज योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो आपकी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है। कहीं पे भी इधर आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, इधर आप कोई बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके जो गैस बिल होता है, वाटर बिल होता है, ये सारे रेसिडेंशियल प्रूफ्स है, आइडेंटिटी प्रूफ्स है, ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड है अकाउंट ओपन करने के लिए आरडी के लिए। तो अभी आरडी ओपन जो है इसका मिनिमम 6 मंथ्स की आरडी होती है, मैक्सिमम 10 इयर्स की आरडी कर सकते हैं आप। तो आरडी जो ये होता है ये मिनिमम 6 मंथ्स से 10 इयर्स तक के आप बना सकते हैं। 6 मंथ्स में आप विड्रॉ कर, 6 मंथ्स मिनिमम टाइम है, आपको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए तो रखना ही है वो आरडी। तो वाई नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 500 रुपए। मैं चाहती हूँ कि भी जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो भी सेशन जो हमारे ग्रुप्स में हैं जुड़े हुए, 500 रुपीज से आरडी स्टार्ट करिए या 100 रुपीज से आरडी स्टार्ट करिए। आरडी को 6 महीने के कोई बैंक में डिपॉजिट करके देखिए, उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा वो आप खुद अब बोलोगे कि अरे 6 महीने बाद मुझे इतने रुपए मिल रहे हैं। किटीज करते हैं आप लोग, बहुत सारे जन किटीज करते होंगे, तो इट इज सॉर्ट ऑफ ये इसका है कि आपको यहाँ पे आरडी का है दैट इज अ गवर्नमेंट ऑथोराइज, तो इतना टेंशन नहीं है। पोस्ट ऑफिस का है तो वो तो और ज्यादा गवर्नमेंट ऑथोराइज है, तो इतना टेंशन है नहीं आरडी केस में। तो डेफिनेटली आई इंसिस्ट एवरीवन कि प्लीज आरडी बनाना ट्राई करिए। अब आइडियल प्रोडक्ट्स टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग शॉर्ट टर्म गोल्स ओवर अ होराइजन ऑफ 1 to 3 years। अब आरडी बेसिकली हमें ये हमारे देखो 3 गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म और एक मिड टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो सारे गोल्स हमें बहुत जल्दी मतलब विद इन 1 to 3 years में कंप्लीट करने हैं। मिड टर्म गोल्स मतलब 5 years तक, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब 10 years तक। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो आपके 103 साल के में कंप्लीट करना है। जैसे आपको नया घर लेना है तो उसका डाउन पेमेंट जो आता है, नया घर इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल, और उसका जो डाउन पेमेंट है दैट इज अ शॉर्ट टर्म गोल। तो डाउन पेमेंट समझो 1 लाख रुपए आता है आपका डाउन पेमेंट का, तो वो आप डाउन पेमेंट आरडी के थ्रू आप कर सकते हैं। आपकी जो ईयरली फीस, यहाँ पे एजुकेशन फीस है बच्चों की, तो ईयरली फीस अगर आपको कई बार एक स्लॉट में भरनी पड़ती है 40,000 50,000 रुपीज, और आजकल सबको पता है फीस बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी बच्चों की पढ़ाई भी, तो एक साथ अरेंज करना इज नॉट मतलब एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी। एक आरडी खोलिए, आरडी आफ्टर 6 मंथ्स आपको रिटर्न में आपको जो उसका अमाउंट मिलेगा दैट यू इमीडिएटली इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन फीस फॉर योर चाइल्ड। अभी होम रेनोवेशन एक्सपेंस, दिवाली इज कमिंग, एवरीवन नोस कि अभी घर से दिवाली में थोड़ा फिटिंग्स और ये सब हम करवाएंगे, हमारे प्लम्बिंग का सब सारे फिटिंग वर्क करवाएंगे। व्हाई नॉट ओपन एन आरडी फॉर 6 मंथ्स। अभी तो ठीक है दिवाली इज नॉट 6 मंथ्स है, बट स्टिल आप उसका थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। किसी का जनवरी में है हो रहा है कोई रेनोवेशन का काम, उसके लिए कर सकते हैं। इफ योर सन और यू आर गोइंग और योर डॉटर इज गोइंग फॉर अ जॉब आउटसाइड, तो आप हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस है उसके लिए आरडी डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके कोई भाई की या सिस्टर की किसी की भी शादी फिक्स हो रही है तो 2-3 साल के आपको अमाउंट इकट्ठा करना है, तो व्हाई नॉट डू एन आरडी फॉर दैट एटलीस्ट। सो दीज आर दी बेसिक एग्जांपल्स। आपको कहीं अभी जैसे हम लेडीज है, हम अभी सब सीख रहे हैं, हमें भी यार वेकेशन चाहिए दिवाली के बाद, इतना सब काम हो रहा है। एंड लेडीज यू नो वेरी वेल कि दिवाली बस अभी बस श्राद्ध पक्ष खत्म हुआ, दिवाली का काम शुरू हो गया, हमारी सफाई एंड ऑल वो सब, उसके अंदर वी ऑल्सो नीड अ वेकेशन। तो हमें लग रहा है कि यार 2-3 महीने बाद हमें वेकेशन अच्छी करनी है या 5-6 महीने वेकेशन अच्छी करनी है, व्हाई नॉट सेव थ्रू आरडी। तो बेसिक मेरा पॉइंट यही है समझाने का कि आरडी इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग थिंग। आपको 1 से 3 साल के बीच में कोई अच्छा आपको वेकेशन चाहिए, आपको होम रेनोवेशन कराना है, तो आई सजेस्ट यू एक बार आरडी करके देखिए, 6 महीने बाद उसका विड्रॉ करके देखिए। जो अमाउंट आपके पास आएगा ना दैट इमीडिएटली विल आपको एक वो आ जाएगा खुद में कॉन्फिडेंस, यार ये इतने में इतना अमाउंट आ रहा है तो व्हाई नॉट वी आर इन्वेस्टिंग, व्हाई आर वी कीपिंग इट इन अ बैंक, ये अपने घर में हमारे पास पर्स में रखने के बदले हम बैंक में क्यों नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में क्यों नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये स्लाइड का मेरा एक ही इंटेंशन था बताने का कि शॉर्ट टर्म जो गोल्स है
आप आरडी के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। अभी रिकरिंग डिपॉजिट्स का टेन्योर क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। तो टेन्योर मींस उसका जो टाइम होता है, कितने टाइम तक करना है। तो मिनिमम जो और मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो बैंक से बैंक पे डिपेंड करता है। कोई XYZ बैंक ज्यादा टेन्योर रखती है, कोई ABC बैंक कम टेन्योर रखती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए PSU बैंक्स, जैसे ये है SBI, PNB, आंध्रा बैंक, ये सब जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक्स है। इसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, आप 100 रुपीज से भी आरडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपीज से भी अगर आप आरडी स्टार्ट करते हैं पर मंथ, 1200 तो आपको मिलेगी ही एंड में, प्लस आपको आके ये इंटरेस्ट अमाउंट जो आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आई सजेस्ट, अगर नहीं हो रहा है अपने से कि यार ठीक है अपन एटलीस्ट एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, तो व्हाई नॉट डिपॉजिट इन 100 रुपीज आरडी। और प्राइवेट बैंक जो ICICI, HDFC, एक्सिस, इनकी लिमिट डिपेंड करती है बैंक टू बैंक, 500 से 1000 रुपए की होती है। जैसे मैंने बताया पहले भी, आरडी 6 मंथ्स की मिनिमम होती है और 10 इयर्स की मैक्सिमम होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, व्हाई नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग थ्रू अ स्मॉल अमाउंट। एक क्वेश्चन आता है, कैन माइनर ओपन अ आरडी अकाउंट? तो यस, माइनर कैन ओपन एन आरडी अकाउंट बट इन द नेम ऑफ पेरेंट और गार्डियन। जैसे एफडी में भी हमने पढ़ा था, एफडी भी हम खोल सकते हैं बट विद दिस गार्डियन सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर। तो आरडी अकाउंट आप माइनर के नाम पे भी खोल सकते हैं। अब ये है पोस्ट ऑफिस, पहले आरडी सेफ है क्या? यस, इट इज वेरी सेफ बिकॉज गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। सेकेंड है बेनिफिट्स क्या क्या है पोस्ट ऑफिस आरडी के। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस आरडी सेफ तो है क्योंकि बिकॉज हम 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें मैक्सिमम लिमिट भी आप कितनी भी डाल सकते हैं आरडी की, आपके डिपेंडेंसी के ऊपर है। एंड इनफैक्ट जैसे मेरा एक स्कीम बता रही हूँ मैं, मेरे आरडी कैसे मेरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है मेरा। तो जैसे मेरा हर महीने मुझे जाके अमाउंट सबमिट नहीं करना है 1000 रुपीज या 2000 रुपीज, जो भी मैं आरडी कर रही हूँ, इमीडिएटली वो मेरे बैंक से डिडक्ट होते जा रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रिन्यूअल, ऑटोमेटिक डिपॉजिट होता है मेरे आरडी के अंदर, नॉट एक्जैक्टली रिन्यूअल, इट्स अ डिपॉजिट। तो अपने आप ही हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से 1000 रुपए की या 2000 रुपए की जो आरडी की हुई है, हर महीने मेरे अकाउंट से अपने आप डिडक्ट होते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके डिडक्ट करें, जाके वहां पे रुपए सबमिट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ स्कीम जो हमें पोस्ट ऑफिस भी देती है, अदर बैंक्स भी देती है हमें। और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है नहीं, मिनिमम 100, सो मैक्सिमम हाउ मच एवर यू कैन पुट दैट। अब ये सेकंड है गवर्नमेंट गारंटी स्कीम है डिपॉजिट्स, कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स लोग करना सीखे, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत अच्छे डाले हैं इसके अंदर। तो आई विल कम टू दैट पॉइंट कि इंटरेस्ट रेट क्या, कितने अमाउंट से वेरी करते हैं, क्या है। बट गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसीलिए शुरू की पोस्ट ऑफिस की कि कोई भी जाके उसमें इन्वेस्ट करे, मे बी मिनिमम 100 रुपीज ही क्यों ना हो। एंड एक और चीज है, ये बहुत अच्छा एग्जेम्पशन दिया इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो पोस्ट ऑफिस की आरडी है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हमने एफडी का भी लिमिट रखा था, वो 1.5 लाख का मैंने बताया था, सेम अप्लाइज इन आरडी ऑल्सो। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आरडी एंड एफडी बोथ आर बेनिफिशियल। तो मैं यहाँ पे एक और आपको आगे पॉइंट इंक्लूड करूंगी, वो हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं, which is an additional point apart from RD. As a CA, I'll suggest you कि आप किसमें इन्वेस्ट करें, तो हम आगे देखेंगे। सो सेक्शन 80C के अंदर भी हमें डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा आरडी में, एंड 1.5 लाख तक आप डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट एंकरेज योर हस्बैंड, योर ब्रदर, योर फादर, एंड इनफैक्ट यू कैन डू, योर सिस्टर कैन डू, योर मदर कैन डू, कि आरडी बनाओ। और अगर आपका टैक्सेबल लिमिट के ऊपर जा रहा है अमाउंट, आपका सैलरी या आपका जो इनकम है, उसको तुरंत आप 80C का रिडक्शन लेके 1.5 लाख तक की आरडी करके या एफडी करके, या जो हम आगे पोर्टफोलियो लेंगे उसके थ्रू आप उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन वी ओपन पोस्ट ऑफिस आरडी ऑनलाइन? यहाँ पे है एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने बोला कि मैं अमाउंट तो मेरा डिडक्ट होता है ऑटोमेटिकली, बट अभी ये क्वेश्चन है कि हम आरडी अकाउंट ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? सी, आरडी हम बैंक्स में ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, HSBC, ये सब में हमारा एक ऑप्शन आता है, आपको एफडी बनानी है, आरडी बनानी है, ये सब हम लोग ऑनलाइन जो ऐप होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। बट पोस्ट ऑफिस का हम उसको आरडी ओपन नहीं कर सकते ऑनलाइन जाके, वहां हमें आरडी ओपन ऑन जाके पोस्ट ऑफिस में ही करनी पड़ेगी। बट एक एडवांटेज या गवर्नमेंट ने दिया है, IPPB करके ऐप है, आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप जो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं हर महीने आरडी की। जैसे मैंने बताया, हर महीने 1000 रुपए या 500 जो भी आप आरडी करते हैं उसका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो आप कर सकते हैं IPPB बैंक ऐप के थ्रू। बट अगर आपको नहीं आरडी बनानी है तो उसके लिए आपको खुद पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। अब इस आरडी अ गुड इन्वेस्टमेंट एज अ पर्सन, जैसे मैं आपको बताती हूँ,
आरडी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज इसमें एक है कि अगर जो सैलरी वाले पीपल है जिनकी जैसे फिक्स्ड है 5 लाख 6 लाख 7 लाख, जो भी आपकी सैलरी फिक्स है, तो उनके पास अगर उनको एकदम से अमाउंट नहीं इकट्ठा होता, क्योंकि हर मंथली सैलरी आती है 50,000, क्योंकि आजकल डिडक्शन भी बहुत सारे, पीएफ का ईएसआईसी का डिडक्शन होके मिनिमम बहुत कम अमाउंट हमारे पास आता है, 30 से 40,000 रुपए महीने के आते हैं एग्जाम्पल हमारे हाथ में, सब टैक्स वगैरह कट के। तो 30 या 40,000 जो कट के आ रहे हैं हमारे पास, उसमें से अगर आप लमसम नहीं करना है, एफडी में क्या है, आपको लमसम अमाउंट भी कर सकते हैं, आप 10,000 रुपए का है तो आप एफडी कर सकते हैं। आरडी में ऐसा है कि आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा आपके इसमें से। तो जो सैलरी क्लास पीपल है जिनको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना एकदम आरडी में, एफडी में, तो वो धीरे धीरे आरडी में भी हर महीने 1-2 हजार रुपए डाल सकते हैं। और एक और चीज है, जैसे मैंने पहले बताया था, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। ये आई थिंक सबको अब लर्न हो गया होगा कि रिस्क एंड रिटर्न, बिकॉज मैंने इतने बार लास्ट टॉपिक में ही बोला है। तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में भी रिस्क एंड रिटर्न बहुत ज्यादा ही मायने रखता है। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में, जैसे आपने अभी स्नेहाधीन लिया था शेयर मार्केट वगैरह का, तो उसमें आपने देखा था कि म्यूचुअल फंड्स भी आगे टॉपिक आएगा, ये सब में रिस्क बहुत ज्यादा है, आपका पैसा बढ़ भी सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो जो ये आरडी है, इसमें आपका पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ये आरडी का अमाउंट है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर अमाउंट है। तो ये वाला आपका यहाँ पे नहीं डिडक्ट, मतलब यहाँ पे आपका सेफ एंड सिक्योर है, आपका साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है या आपके साथ पैसा कम नहीं हो सकता है, पैसा बढ़ेगा ही आरडी में। अब ये है, जैसे लास्ट टाइम मुझे किसी ने बोला था कि आरडी में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूछा था, फॉर्मुलेस का पूछा था, तो दिस स्लाइड ओनली फॉर रेफरेंस में रख रही हूँ यहाँ पे। ये आरडी अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है, आपको जब पर्सनल करनी है, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया था उसमें कि आपको आरडी एफडी ये सबका ऑर्गेनाइजेशन करके, मतलब आपको सीरियल नंबर वाइज पर्टिकुलर वाइज एक्सेल शीट में फीड इन करना है डेटा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ, जिन लोगों ने लास्ट टाइम मुझे पूछा था कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफडी का मैंने बताया था आपको, बिकॉज वो सिंपल कैलकुलेशन था। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करती हूँ, अननेसेसरीली कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ कि आरडी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, बिकॉज आजकल ऑनलाइन आरडी कैलकुलेटर्स भी आ रहे हैं, वो हम आगे लेंगे। तो अभी ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूला रेफरेंस के लिए मैंने दिया हुआ है। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर N रेज टू पावर NT। अब इसका ये फॉर्मूला बेसिक आरडी का है। अब A जो है फाइनल अमाउंट प्रोक्योर्ड, मींस आपको फाइनल अमाउंट क्या मिलेगा आरडी का, वो A होता है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, मींस P इज लाइक 10,000 रुपीज आपने या 500 रुपीज आपने आरडी के भरे हैं। एनुअल इंटरेस्ट रेट है आपका समझो 5%। N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स दैट इंटरेस्ट हैज बीन कंपाउंडेड, मींस आपको कितने टाइम के लिए आपको वो जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, अगर 1 साल का आपका टेन्योर है जो T रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप 12 बार कर रहे हैं, तो उसको रेज टू पावर 12 हो जाएगा। तो सिंपल है, अमाउंट जो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट में भी 500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ मंथ्स से 12 हुआ, रेज टू पावर 12 into time, that is 1 year। तो वो ये दिस इज आरडी अमाउंट कैलकुलेशन, दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, बट लास्ट टाइम मुझे फॉर्मूला पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये स्लाइड दे रही हूँ। अभी आपको अगर खुद कैलकुलेट करना है कभी आरडी का अमाउंट, तो आरडी कैलकुलेटर्स होते हैं ऑनलाइन ही, जैसे ये मैंने देखा, ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है कोई साइट से ही गूगल करके, वहां पे आरडी कैलकुलेटर है। मंथली डिपॉजिट अमाउंट देखिए यहाँ पे 1,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको वेरी करता है, जैसे यहाँ पे देखो नीचे 0 से 10 लाख तक का आरडी डिपॉजिट अमाउंट का दिया हुआ है, तो आप उसमें कहीं पे भी क्लिक करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लिक करिए, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए वहां पे। ये 2 इयर्स का अमाउंट है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ रहा है, इट इज 25,000 समथिंग अमाउंट, तो 25,968, सो अप्रॉक्स टू 26,000। तो आप ये देख सकते हैं कि आरडी का अमाउंट मंथली डिपॉजिट किया हुआ है यहाँ पे 2 इयर्स के लिए 7.5% के हिसाब से, तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट क्या आ रहा है। पर जनरली आरडी का इंटरेस्ट रेट इतना डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, सो दिस इज एन एग्जांपल 7.5%। तो आप ये इमेजिन करिए 12 24,000 आपके तो आपके डिपॉजिट हो रहे हैं, प्लस आपको जो 26,000 आ रहा है यहाँ पे, मीन्स आपको ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज आपका आ रहा है इंटरेस्ट अमाउंट। तो आप ध्यान में आ रहा है, ये 1,000 आप 12 इयर्स के लिए कर रहे हैं, तो 12 मंथ्स के लिए कर रहे हैं तो 12,000 हुआ, 2 इयर्स के लिए तो 24,000 हुआ। अब 24,000 में आपका यहाँ पे 26,000 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 25,968, सो मीन्स यू आर अर्निंग एन इंटरेस्ट ऑफ 2,000 रुपीज इन 2 इयर्स। तो आपको आपके अमाउंट को कैसे बढ़ाना है ये आरडी के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो अभी जैसे ये आपको सबको आरडी कैलकुलेटर्स आते हैं ऑनलाइन गूगल पे, तो हम आगे क्वेश्चंस भी लेंगे, किसी को डाउट रहे तो मुझे पूछ लेना आगे, मैं एक बार ये कंप्लीट करती हूँ पहले प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आरडी अमाउंट चेंज किया जा सकता है क्या? नो, आरडी अमाउंट कैन नॉट बी चेंज जब तक वो मेच्योर नहीं होता है। मैंने अगर 1 साल के लिए किया है 5% के हिसाब से मंथली डिपॉजिट 1,000, अभी मुझे लग रहा है कि नहीं यार सैलरी अच्छी है, मैं उसको 2,000 क्यों नहीं कर लूं, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वो 1 साल कंप्लीट नहीं होगा, उस तब तक आप उसमें अमाउंट नहीं चेंज कर सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं आप कि आप दूसरी आरडी बना सकते हैं वही बैंक में या कोई और बैंक में जहाँ आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, बट आप उसको ये नहीं ऑल्टर नहीं कर सकते उसके अंदर। एंड जैसे मैंने बताया 6 मंथ्स टू 10 इयर्स तक आपका डिपॉजिट अमाउंट आरडी का अमाउंट रहता है, डिपेंड करता है यहाँ पे। एंड ये जो हैबिट है सेविंग की, आप एक फ्रेश वैल्यू डेट जैसे मैंने बोला आप चेंज नहीं कर सकते, बट आपको लग रहा है कि मुझे एक और आरडी बनानी चाहिए, तो आप डेफिनेटली वही जो सेविंग्स आपकी हैबिट हो रही है उसको एक फ्रेश वैल्यू डेट से एक नई आरडी खोल सकते हैं। अभी यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या है आरडी के। बेनिफिट सबसे फर्स्ट बेनिफिट है जो हमने एफडी में भी देखा था कि आरडी के अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते हैं। 90 to 95% जो आरडी का अमाउंट है, कभी जरूरत इन फ्यूचर हमें लोन की जरूरत पड़ी तो आरडी का अमाउंट से आप लोन भी ले सकते हैं, जैसे हम एफडी के इसमें कर सकते हैं। प्लस इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है सीनियर सिटीजन के लिए, तो दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल सकता है, तो आपके दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, नाना जी, नानी जी, इन सब के लिए भी आप लोग इजीली सीनियर सिटीजन का आरडी खोल लीजिए, आपको इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा, और आपको इन फ्यूचर अगर कुछ आपको लगे जरूरत पैसों की तो आप उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं आगे आगे आपका उसका टेन्योर खत्म होने के बाद आपको उसका अमाउंट भी मिल जाएगा। आरडी का यहाँ पे ये है, आपको अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो 10,000 के ऊपर है तो आपको 10% इंटरेस्ट टैक्स डिडक्ट होगा यहाँ पे। हमने एफडी में देखा था, जस्ट अ रिविजन, हमने एफडी में देखा था 40,000 है, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, यहाँ पे है 10,000 का इंटरेस्ट। एंड प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ आरडी, ये यहाँ पे प्री मेच्योर विड्रॉल मतलब ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आरडी आप विड्रॉल कैसे, आपको अगर 6 मंथ्स की बनानी 6 मंथ्स की, 10 इयर्स की बनानी 10 इयर्स की, 5 इयर्स की 5 इयर्स की, बट यू कैन नॉट ऑल्टर दी अमाउंट। तो यहाँ पे दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ आरडी। अब यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, जैसे हमने पहले बताया, टोटल इंटरेस्ट अगर 10,000 आ रहा है 10% डिडक्ट होगा यहाँ पे। एंड इंटरेस्ट जो अर्न होता है, आपका जो टैक्स ब्रैकेट है, मींस अगर आपका जो आपका टैक्सेशन इनकम टैक्स जो आपका कट रहा है, वो भी अगर आपका इंटरेस्ट अर्न कितना हो रहा है उस पे आपका टैक्सेबल लिमिट के हिसाब से आपका रिडक्शन होगा यहाँ पे। और अगर आपके पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है तो फॉर्म 15G करके आता है एक बैंक में, आपको टीडीएस अवॉइड करना है तो आप फॉर्म 15G भी भर सकते हैं। दिस इज एडिशनल पॉइंट कि यहाँ पे आपको जमी के देख बोले, सॉरी हु इज अनम्यूटेड, प्लीज एक थोड़ी देर के लिए बस आप म्यूट कर दीजिए, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने वाला है। अभी यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है तो आप 15G, अगर आपके पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है और आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है, टीडीएस अवॉइड करने के लिए फॉर्म 15G आता है, वो फिल करके बैंक में सबमिट कर लीजिए, आपका वो टीडीएस अमाउंट भी डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, बट अगर आपके पास एक वैलिड पैन नहीं है, पैन कार्ड जो एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वो ये होता है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स जो केवाईसी के टाइम सबमिट करनी पड़ती है, तो आपका 20% टैक्स डिडक्ट होगा। तो सबसे पहले जिन भी लेडीज के पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ये सब डिटेल्स, आधार कार्ड तो मोस्टली हर सबके पास है, अभी पैन कार्ड नहीं है तो पहले पैन कार्ड बनवाइए और फिर आरडी में इन्वेस्ट कीजिए, एफडी में, या आगे भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज में लेंगे हम तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। बट पैन कार्ड अगर नहीं रहा तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 20% टैक्स डिडक्ट होगा यहाँ पे, या आप अच्छी से देखिए 20% टैक्सेशन लिमिट। अभी ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं खुद ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, एफडी और आरडी, जस्ट बिकॉज आई टुक दैट टॉपिक, मेरे को एक ये इस पे हाईलाइट करना था कि क्या करना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे हम लोगों के क्वेश्चंस हो गए कि हमें एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी हम आज वो टॉपिक लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे होंगे, फिक्स डिपॉजिट में आपने कुछ कॉइन्स रखे हैं, वो कॉइन्स परमानेंटली लॉकर के अंदर चले गए हैं, मींस जब तक आपकी एफडी मैच्योर नहीं होती तब तक आप उसे निकाल नहीं सकते। और आरडी में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पैसे घूम रहे हैं चार तरफ, ऐसे पूरे राउंड में सर्कल में घूम रहे। ये पिक्चर डालने का मेरा यही इंटेंशन था कि आरडी ऐसी चीज है जो आपका मनी रोटेट हो रहा है, फिर से आपके सेविंग्स बैंक में आ रहा है, फिर मनी रोटेट हो रहा है, फिर सेविंग्स बैंक में आ रहा है। तो ये पिक्चर इटसेल्फ बोलते हैं ना,
A picture says 1,000 words, then we speak. तो ये पिक्चर itself it speaks कि फिक्स डिपॉजिट्स में अमाउंट लॉक हो रहा है आपका, आरडी में अमाउंट लॉक नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे छोटा सा एक कॉमिक जैसा है, एक फिश दूसरी फिश को पूछती है यार मैं आरडी करूं या एफडी करूं, तो वो फिश दूसरी फिश उसको बोलती है लगता है जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तू बहुत सीरियसली ले रही है। ये एक जोक मेरा इसीलिए डालने का इंटेंशन था यहाँ पे कि एज अ पर्सन, यहाँ दो फिशेस बात कर रही है, बट एज अ पर्सन हम आपके हस्बैंड से डिस्कस करिए, भाई से या फादर से डिस्कस करिए कि यार हमें आरडी करनी चाहिए या एफडी, कौन सा बेटर है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आपको आंसर मिलेगा कि हाँ अभी व्हाट इज फिजिकल, बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा बजट्स में होता है, न्यूज चैनल्स पे आता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग बट आपका इनकम और एक्सपेंडिचर आप कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे वो दूसरा फिश एक पहले को पूछ रहा है कि आपकी जो इनकम और एक्सपेंस की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब आप खर्चे और आपका जो इनकम है उसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो वो बोल रहा है हाँ तुमने सीरियसली लिया क्या, अब तुम्हें भी इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि दो जन आप बात कर रहे हैं, आप इनफैक्ट अपने फ्रेंड से बात करके देखिए कि यार मैंने इतने ये बैंक में आरडी करके देखी है, मुझे इतना रिटर्न मिला, या मैं कुछ सोच रही हूँ इसमें आरडी करने का। आपको डेफिनेटली एक फ्रेंड से वापस क्वेश्चन आएगा या आपके किसी अपने से ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा अभी तुम ये भी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, और आप भी ये सब इनकम और एक्सपेंस के जो बैलेंस है वो मेंटेन करना चाहते हो क्या। तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल। अभी यहाँ पे मैं कंपैरिजन देने वाली हूँ, एफडी का इंटरेस्ट जो होता है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि 6.9 से 8.75 के बीच में होता है एफडी का इंटरेस्ट रेट, और आरडी का होता है 5.7 से 8.05। तो आरडी में आप यहाँ पे देखेंगे इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट दोनों में कंपैरिजन सिर्फ मैंने दिया है यहाँ पे। अब टेन्योर होता है, एफडी में हमने देखा है 7 days to 10 years का टेन्योर होता है, वैसे आरडी में मैंने बोला मिनिमम 6 महीने की आरडी करनी पड़ती है, मैक्सिमम 10 years की। टैक्स एग्जेम्पशन हमने देखा यहाँ पे सेक्शन 80C का, वही है जो 1.5 लाख का डिडक्शन है आपको, सेम यहाँ पे आरडी में वही डिडक्शन मिलेगा आपको। और इन्वेस्टमेंट में है मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट एफडी में होती है 1000 रुपीज, एंड यहाँ पे हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज, दैट इज इन पोस्ट एसबीआई वगैरह में जो आपके पीएसयू बैंक से, उसमें आप 100 रुपीज डिपॉजिट कर सकते, आरडी खोल सकते हैं अपनी। अपने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स में प्री मेच्योर टेन्योर, प्री मेच्योर विड्रॉल इज अलाउड विद पेनाल्टी, पेनाल्टी आपको भरनी पड़ेगी। एफडी में भी जो सेम यहाँ पे आरडी में भी सेम है, आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। आप विड्रॉ कर सकते हैं, ये नहीं, बट आई सजेस्ट एज योर फ्रेंड कि आप लोग विड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि आपको उसका एक पेनाल्टी अमाउंट भी भरना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आरडी एंड एफडी, एंड प्लस आई एम गिविंग यू अ स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज आरडी एंड एफडी, एंड आपको इसमें से कौन सा बेटर लेना चाहिए। तो एज ये फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि दोनों में डिपॉजिट्स इंटरेस्ट रेट आप देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, एफडी में ज्यादा है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट, बट किसी को कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है तो डेफिनेटली गो फॉर आरडी, क्योंकि 100 रुपीज से स्टार्ट होता है इसलिए। सो नाउ एनीवन फॉर एनी क्वेश्चंस? पहले आप बताइए, आप सबको समझा जो मैं बताना चाह रही थी कि आरडी का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, मैं क्वेश्चंस ले लूं एक बार। थैंक यू। ओके, इफ ऑनलाइन आरडी ओपन किया तो 15G फॉर्म ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन बैंक में जाकर सबमिट करना है? यस, ऑनलाइन आरडी पहले तो आपको बैंक अकाउंट में, अगर जो आपके ये पोस्ट ऑफिस में करें तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप बैंक अकाउंट में कर रहे हैं और आपकी टैक्सेबल, आप लोग कोई टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते तो 15G आपको ऑनलाइन प्रेफरेबली नहीं है, आप जाके बैंक में सबमिट करिए, वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि इन पर्सन आप किसी को वो देंगे वहां पे। If FD amount increases in RD also it increases, then what is the difference? Okay, got it. Okay, so FD और RD में आपको डिफरेंस समझ में आया? This was the main thing कि मैंने ये टॉपिक दोनों का कंपैरिजन भी क्यों लिया है। What if anyone defaults? डिफॉल्ट होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका पेनाल्टी एक चार्ज होगी उसके अंदर, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए जहां डिफॉल्ट के चांसेस नहीं रहे। प्लस एक और चीज आप कर सकते हैं ऑनलाइन डिडक्ट करना, मतलब ऑटोमेटिक डिडक्शन शुरू करिए। जैसे आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपए है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ उसमें से आप 1,000 रुपीज डिडक्ट करना स्टार्ट करिए।
तो ऑटोमेटिकली वो 1000 रुपए अगले महीने में बैंक स्टेटमेंट आपको 5 के बदले 4 दिखेगा, मीन्स आपका वो आरडी में ऑलरेडी जा चुका है। तो आपका इसमें जो आपका महीने का जो आप बजट बनाते हैं उसमें आरडी में ऑलरेडी 1000 कट चुका है। तो उसके बाद आप अपना बजटिंग प्लान करिए कि आगे आपको कैसे खर्चे करने हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर आपको डिफॉल्ट से बचने के लिए प्लस पेनाल्टी इंटरेस्ट से बचने के लिए। नेक्स्ट is, so you are saying FD is better than RD and RD should be linked to savings account for automatic transfer of better interest. Yes. See, FD is, I suggest FD is better than RD in terms of interest rate, but RD is also equally good अगर आपको छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। FD में I told you minimum investment is 1000 rupees, RD में you can start with 100 rupees. So both are equally beneficial and plus एक financial freedom भी मिल जाता है अपने हाथ में, जो अपने हाथ में पैसा आता है, एफडी से हो या आरडी से हो। तो पर्सनली आई सजेस्ट एफडी अगर आपका ज्यादा अमाउंट है, और आरडी अगर आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट से एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली आरडी के थ्रू जाइए। सीनियर सिटीजन क्या करें? सीनियर सिटीजन के लिए आई सजेस्ट कि एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आप एफडी में इन्वेस्ट करिए। माय पर्सनल ओपिनियन, आरडी में भी आपको वही सेम पॉइंट अप्लाइज, आरडी में भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एफडी जितना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। प्लस आरडी में ये है कि स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है तो देन गो फॉर आरडी। विच आरडी इज बेटर इन बैंक्स और इन पोस्ट ऑफिस? बोथ आरडीज आर गुड। एफडी पोस्ट ऑफिस का जो आरडी है वो सेफ एंड सिक्योर है बिकॉज गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है। बैंक भी जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड बैंक है उसमें इन्वेस्ट करिए। वैसे आरडी में जनरली तो अभी तक तो नहीं सुना है कि आरडी में कुछ डिफॉल्ट हुआ है पेमेंट का, तो दोनों ही बेटर है। पोस्ट ऑफिस इज मोर सिक्योर पेमेंट। एफडी और आरडी में महिलाओं के लिए कुछ अलग से विकल्प है क्या? मे बी आई विल हैव टू चेक इन, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है मैम ये रेशम मैम, कि ये जो एफडी और आरडी है ये हर बैंक का अपना एक प्रमोशन स्ट्रैटेजी होता है हर बैंक का। जैसे कभी एसबीआई अचानक लॉन्च कर देंगे कि इसमें आप इन्वेस्ट करिए आपको इतना % रिटर्न मिलेगा, कभी अचानक उसका कॉम्पिटिटर है तो कभी एचडीएफसी करेगी, कभी आईसीआईसीआई करेगी, तो डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक। तो एफडी और आरडी में आपको जो विकल्प और ये सब दिखेगी आपको, वो आपको आपके जो प्रमोशन, जो आपके बैंक के प्रमोशन होते हैं आपको बैंक से डिटेल में मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे। On behalf of my mother, can I open FD or RD for her? Yes, definitely you can open. आपकी मम्मी भी कर सकती है because she is equally capable कि आप कर सके। Minor is only below 18, तो below 18 के जो है उनके लिए आप as a parent and guardian कर सकते हैं, और अगर आप उसके ऊपर है तो आप खुद जाके भी अपना नाम से FD और RD कर सकते हैं। Will the rate of interest be difference in bank and post office? Yes, definitely. दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा, बैंक में पोस्ट ऑफिस में भी। बट जो आपका पोस्ट ऑफिस का सिक्योरिटी ज्यादा है बिकॉज इट इज वेरी मच सिक्योर, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड अगेन, एंड 15G का फॉर्म मैंने बता दिया, डिडक्शन 1.5 लाख का वो डिडक्शन मैंने बता दिया, तो वो सब डिडक्शंस आप अवेल कर सकते हैं ये सब चीजों से। Every bank account has a saving account and you can have an RD for higher interest and automatically transfer. Definitely, this is a very good thing. Yes, every bank account में अगर आप कोई बैंक अकाउंट में जाते हैं KYC डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, आपका अकाउंट खोलिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट है, वहां ऑप्शन दिया रहेगा आरडी बनानी है, एफडी बनानी है। यू कैन हैव एन आरडी फॉर हायर इंटरेस्ट रेट। अगर आपको आरडी में ज्यादा दिख रहा है, एफडी में दिख रहा है तो एफडी में करिए, एंड उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड एज अ लेमन, एज योर फ्रेंड, मैं सजेस्ट करती हूँ आप ऑटोमेटिक ये डिपॉजिट की आदत डालिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो आपका मंथली बजट का खर्चा आता है उसमें ये ना रहे कि हमें 1000 रुपए उसमें भरने हैं, तो आप ऑटोमेटिक 1000 रुपए डिडक्ट होते जाएंगे, तो आपको इतना खुद के ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। एंड फ्रेंड्स, मैं एक और चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज जिसने भी अभी तक कुछ भी डिटेल्स निकाली है एफडी की, आरडी की, इंश्योरेंस की वगैरह, तो वो सब ग्रुप में शेयर करिए। बिकॉज क्या हो रहा है अभी, हम लोग जैसे आपको सेशन दे रहे हैं, हमें फीडबैक, जैसे पूजा दी ने उस दिन फीडबैक का फॉर्म डाला था, आप लोग फीडबैक जैसे अभी यहाँ पे मुझे दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बट अगर आप हमें और बताएंगे कि आगे हमें और किस में, अगर आपको लग रहा है कि हमें इनमें भी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, या और आपको डिटेल में आपको इस टॉपिक के ऊपर चाहिए, प्लीज हमें बताइए तो हमें मालूम पड़ेगा। एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम कि आपको किसमें क्या कुछ कमी लग रही है एक्सप्लेनेशन में, या आप क्या चाहते हैं हम लोगों से। हम डेफिनेटली आपके भरोसे को, जो टीजीपी जिस इंटेंशन से चालू किया हुआ है वो टूटने नहीं देंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपका भी इंटरैक्टिव सेशन रहेगा ना, तो हमें खुद और मजा आएगा आप लोगों से बात करते हुए। अभी कैसा हो रहा है, जैसे अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, हाँ, बिकॉज एवरीवन इज आंसरिंग, एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चंस, तो वो आता है कि हाँ एक इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है। और सिर्फ मैं ही बोलते जाऊंगी तो वो लगेगा कि सिर्फ आप लोग सुन रहे हैं। तो आई ऑल्सो वांट कि अगर आप किसी ने आरडी करी है तो वो भी शेयर करिए, किसी ने आरडी करी है तो,
क्या इंटरेस्ट रेट पे शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। किसी ने अपने चार्ट्स बनाए हैं वो शेयर करिए कि हाँ हमने ये चार्ट्स बनाए हैं। आप अपने हस्बैंड से या किसी से भी डिस्कस करिए तो बताइए हाँ आज हमने हमारे फ्रेंड से डिस्कस किया, आज हमने हमारे फैमिली मेंबर से डिस्कस किया, उनका क्या रिएक्शन था। अच्छा अभी कोई भी जिसने भी अभी 3-4 दिन से टॉपिक्स हो रहे हैं, किसी ने डिस्कस किया है घर पे ये सब टॉपिक्स के रिलेटेड और उनका क्या रिएक्शन था सामने से कि आपको मैं चाहती हूँ सुनना, किसी ने किया है ये? नहीं की है, बट नाउ आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन आरडी। यस यू शुड इन फैक्ट। किसी ने अगर किया है तो प्लीज आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। Can we have a session on annuity? Also more info on demat account, how to open, maintain and close. Yes, ये हमारा जो टॉपिक है अभी जो हमारा जो हमने 2 वीक्स का जो करके रखा है उसमें हमने टॉपिक्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ये वाला 2 वीक सेशन के बाद हम लोग आगे भी हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उसमें एन्युइटी हम लोग डेफिनेटली लेंगे, डीमैट अकाउंट लेंगे, उसमें हाउ टू ओपन इट, जैसे आपने बोला मेंटेन एंड क्लोज इट, ये सारी चीजें हम आगे सेशंस में लेंगे। बट अभी जो हमारा 2 वीक्स का सेशन है वो अभी ऑलरेडी मतलब हमारे डेट्स एंड टाइम्स एंड टॉपिक्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड। इसके बाद भी आप बताते हैं तो हम आगे वो एन्युइटी का भी कंसिडर करेंगे ये वाला पॉइंट। प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले को पेंशन मिलने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब हम आगे टॉपिक्स लेंगे मैम अर्चना मैम। ये सब जो हमने प्राइवेट कंपनीज में जो पेंशन और ये सब जो डिडक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनी की सैलरी क्लास के जो सैलरी पीपल है, इनफैक्ट आई वाज आल्सो वर्किंग बिफोर आई हैड अ डॉटर। तो मैं खुद इनफैक्ट आफ्टर हर बर्थ ऑल्सो मैं काम कर रही थी प्राइवेट कंपनी में। तो मुझे पता है जो इतने सारे टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है हमारे हाथ में वो बहुत मीगर होता है। भले ही हमारी सैलरी दिखने में अच्छी हो बट टैक्स कट के जो हमारे पास जो 30-40,000 जो हाथ में आते हैं वो दैट इज वेरी, इट लुक्स वेरी स्मॉल क्योंकि हमारी सैलरी दिखने में ज्यादा है, बट जो अमाउंट है उसको भी हम कैसे सेव कर सकते हैं वो हम टॉपिक आगे लेंगे। या कहिए रेशम जी आप अनम्यूट कर सकती, बता सकती है हमें। किसी और को शेयर करना है? किसी ने हैंड रेज किया है, प्राची अग्रवाल। हाँ मैंने पूछा था तो बोले इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है एफडी में। नहीं तो अब उनको एक हाँ ये आई अग्री, ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बट आई अग्री। हाँ। एक बार आप ये उनको अगर ये ऐसे बोलते हैं एफडी में इंटरेस्ट कम मिलता है ना तो आई अग्री एफडी में इंटरेस्ट कम मिलता है, पर अगर ये आप उनके सामने लेके जाएंगे ना कि हाँ ये बैंक में एफडी मिल रही है और ये बैंक में एफडी पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे अच्छी कोई और आप बैंक का मुझे बता सकते हैं इसमें एफडी का हाँ तो इंटरेस्ट। उन्होंने कहा था अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं, कहा था उन्होंने मुझसे। हाँ हाँ नहीं तो आप अगर इसके साथ है ना, इसलिए मतलब रिसर्च आप खुद करिए। जैसे अगर आप बता दें कि हाँ ये एक्सवाईजेड बैंक में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हाँ एबीसी जी। बैंक में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसमें ज्यादा मिल रहा है, इसमें करके देखे क्या, छोटा सा अमाउंट करके देखते हैं, तो वो बिल्कुल कन्विंसिंग तो वो करना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल बट बिल्कुल, आज थैंक यू। बट थैंक यू। थैंक सो यू। एटलीस्ट आप लोगों ने शुरुआत की कि हाँ एटलीस्ट बात की कि हाँ एफडी में कर सकते हैं ट्राई। अब आरडी का देख के देखिए, पूछ के देखिए। थैंक यू। यस प्राची जी आपने हाँ हैंड रेज किया है। कोई और शेयर करना चाहेगा अपना? नॉट एबल प्राची जी आपको यहाँ से किया है अनम्यूट, प्लीज कीजिए आप। ओके थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ मुझे बस यही शेयर करना था। बाय प्रोफेशन में बी फार्मा हूँ बट इन दिस मतलब ये जो चल रहा है उसमें बहुत पुअर हूँ, तो मेरे लिए तो ये एकदम गोल्डन पर्स जैसा ही है। और दूसरा मेरे हस्बैंड है उसको भी सच वो इतना इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, बोलते हैं कि तू कर आई विल सपोर्ट यू। तो मेरे लिए तो अच्छा है कि मैं बहुत सीख रही हूँ और उसको भी बता रही हूँ कि मैं ये सब करी। सो थैंक यू सो मच कि मुझे एटलीस्ट बेसिक अभी समझ में आ रहा है। सो जैसे मैंने अभी शेयर किया कि आरडी में मैंने अभी तक नहीं किया था तो वो भी मैं करने वाली हूँ अभी। सो घर पे डिस्कशन तो एवरीडे जब भी होता है तो होता है और वो भी मुझे बोल रहा है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है करके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्राची जी आपका, इसीलिए मैं बोलती हूँ मुझे फीडबैक्स में लेना हमें, तो हम उसको और अच्छा कर पाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे बोला है कि आपने डिस्कस किया एंड आप अब खुद सोच रहे हैं ना, द बेस्ट पॉइंट है आपके हस्बैंड ने ये बोला है कि अब तू कर इन्वेस्टमेंट और मैं भी तेरे तुझे सपोर्ट करता हूँ। दैट इज द बेस्ट थिंग कि हम खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं एंड हम खुद उस पे कर रहे हैं एंड किसी हस्बैंड का या भाई का या बोलना कि आप करिए और मैं करता हूँ आपको सपोर्ट, दैट इज अ वेरी गुड, वेरी कमेंडेबल। आई अग्री, थैंक यू।
अर्चना राठी जी। हेलो मैम। हेलो। हम सीनियर सिटीजन हैं और हाँ। बैंक में सीनियर सिटीजन स्कीम में 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में किया है। हाँ। तो अब 5 साल के लिए, पर अब वो उसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट रूल से कम हो रहा है, हाँ तो क्या बट आप, वहीं से? हाँ हाँ कहाँ कंप्लीट करिए मैम। हाँ, तो क्या वहीं से निकाल के और कहीं आरडी वगैरह इसमें करना चाहिए क्या? हाँ आई सजेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि उसका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो डेफिनेटली वहां से विड्रॉ करके आप दूसरे बैंक में डाल सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा है। बट हाँ, पोस्ट ऑफिस की गारंटी है कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, एंड बाकी बैंक्स भी है, तो उसमें भी इतना टेंशन नहीं है। जैसे मैंने बोला एफडी का, तो एफडी तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा वापस, चाहे बैंक मर्ज हो किसी में या चाहे बैंक को कुछ भी इशू है, तो एफडी का मिलेगा। पर जहाँ इंटरेस्ट रेट है तो यू कैन गो फॉर अ प्रीमेच्योर विड्रॉल। गवर्नमेंट बैंक के इंटरेस्ट उससे काफी कम है। हाँ हाँ यस, गवर्नमेंट बैंक आपको इतना इंटरेस्ट नहीं देगा जितना प्राइवेट बैंक देगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 2:45। तो पूजा दीदी, आई सीरियसली है कि आप इंटरेक्ट कीजिए तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ हम एटलीस्ट सेम पेस पे चल रहे हैं, मैं या हमारे टीम मेंबर्स आपको इक्वली सर्व कर पा रहे हैं। ये पूजा दीदी। जी बिल्कुल दीदी, बहुत ही सुंदर सेशन हुआ, थैंक यू वेरी मच। और आज की सबसे अच्छी बात ये रही कि इंटरेक्शन के साथ हुआ। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग ग्रुप